ममता बनर्जी ने भरी लोकसभा में सपा सांसद को कॉलर पकड़कर क्यों घसीट दिया? सोनिया गांधी के किस फोन कॉल के इंतजार में घंटे भर तक रोती रही ममता बनर्जी? ममता ने किस बात पर गुस्से में तमतमाते हुए रामविलास पासवान पर लोकसभा में काला शॉल फेंक दिया? अस्पताल की बिस्तर पर पड़ी घायल ममता को किसका फोन आया कि उनका पॉलिटिकल करियर उठ गया? ममता से जुड़े ऐसे तमाम रोचक किस्से बताएंगे आपको आज की किताबों से जुड़े हमारे रोजाना के कार्यक्रम किताबी बातें में। जिस किताब से ये किस्से निकाले गए हैं वो है बीते एक दशक से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की बायोग्राफी दीदी द अनटोल्ड ममता बनर्जी। इसे छापा है पेंगुइन पब्लिकेशन ने। तो शुरू करते हैं आज के किस्से ममता के गुस्से के दो उदाहरणों से। साल 1997 रामविलास पासवान उस वक्त रेल मंत्री हुआ करते थे। रेल बजट आया और ममता को लगा कि ये एंटी बंगाल बजट है, यानी उनके मुताबिक इसमें बंगाल के लिए बहुत कम चीजें हैं। इतना होना था कि ताव में आकर ममता ने पासवान पर अपना काला शॉल फेंक दिया। उस वक्त स्पीकर हुआ करते थे पीए संगमा। उन्होंने तुरंत ममता को माफी मांगने के लिए कहा, पर ममता ने इससे इनकार कर दिया। इसके बाद संगमा ने 3 बार चिल्लाते हुए ममता से कहा था, आप सदन से बाहर निकल जाइए। मामला बढ़ता देख कांग्रेस सांसद संतोष मोहन देव ने आकर बीच बचाव किया और मामला शांत हुआ। 1 साल और आगे आइए। साल था 1998। लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पर बहस हो रही थी। समाजवादी पार्टी के सांसद दरोगा प्रसाद सरोज बिल का विरोध कर रहे थे। इस बात से नाराज ममता ने ताव में दरोगा का कॉलर पकड़कर घसीट दिया था, जो वेल के पास खड़े प्रदर्शन कर रहे थे। पूरी घटना बताते हैं। दरोगा प्रसाद और ममता दोनों का वर्जन जानेंगे। जुलाई 1998 की 12वीं लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पेश होना था। बहुत सी महिला सांसद इसके समर्थन में थी। अलग अलग पार्टियों से जुड़ी ये महिला सांसद संसद में वेल की एक तरफ खड़ी हो गई। अब आप पूछेंगे वेल क्या है, तो बताते चले कि संसद में सरकार के नुमाइंदे बैठते हैं दाईं तरफ और विपक्ष के नुमाइंदे बैठते हैं बाईं तरफ। अब इन दोनों के बीच जो मिडिल स्पेस होता है उसे कहते हैं वेल। ये कॉलर पकड़कर खींचने वाली घटना तब हुई जब लोकसभा के स्पीकर जीएमसी बालयोगी संसद में पहुंचे। समाजवादी पार्टी के सांसद दरोगा प्रसाद सरोज ने पोडियम तक पहुंचने की कोशिश की। ममता ने यह देखा और उन्हें खींचकर वहां से हटाने की कोशिश की। ममता ने आरोप लगाया कि दरोगा प्रसाद ने उन्हें पहले मारा था, जबकि दरोगा प्रसाद का कहना था कि ममता ने उन्हें घूंसा मारा था। लेकिन लोकसभा ने ममता को सिर्फ गुस्से में नहीं, रोते हुए भी देखा है। इस साल 2005 की बात है। ममता ने लोकसभा के उस वक्त के डिप्टी स्पीकर चरणजीत सिंह अटवाल पर कागज का पुलिंदा फेंक मारा था। ममता ऐसा करके तब के लोकसभा स्पीकर शोभना चटर्जी को ये दिखाना चाहती थी कि उनकी आवाज दबाना इतना आसान भी नहीं है। ममता ने कागज का गट्ठर फेंका और दुखी मन से रोती बिलखती अपनी सीट पर वापस जाने लगी। इस सबके पीछे बात यह थी कि ममता का आरोप था कि उन्हें गैर कानूनी तरीके से रह रहे बांग्लादेशी लोगों का मामला नहीं उठाने दिया जा रहा है। ममता जैसे ही रोने लगी, समाजवादी पार्टी की सांसद और अभिनेत्री जयाप्रदा उन्हें चुप कराने पहुंची। ममता ने इसके बाद गुस्से में अपना इस्तीफा भेज दिया था, तो जाहिर सी बात है बाद में रिजेक्ट हुआ। अब दिल्ली से बंगाल चलते हैं। 16 अगस्त 1990 की बात है। कांग्रेस ने बंगाल बंद का कॉल लिया था। पुलिस फायरिंग में कांग्रेस के कार्यकर्ता मारे गए थे। ये उस विरोध प्रदर्शन का हिस्सा था। ममता अपने घर से 1.5 किलोमीटर ही आगे निकल पाई थी कि इतने में एक शख्स ने उनके सर पर रॉड से हमला कर दिया। ममता ने अपने संस्मरण में बाद में लिखा था कि रॉड के पहले हमले के बाद मुझे कुछ महसूस ही नहीं हुआ। दूसरे हमले के बाद भी वो अडिग खड़ी रही, लेकिन जैसे ही उनके सर पर तीसरी रॉड पड़ने वाली थी, उन्होंने अपने हाथ से सिर को बचाया। ममता को अस्पताल में भर्ती कराया गया। चोट गहरी थी तो कई दिन तक उन्हें अस्पताल में रखा गया था। राजीव गांधी को ममता की काफ़ी चिंता थी। उन्होंने ममता को इलाज के लिए अमेरिका भेजने का भी प्रस्ताव दिया, लेकिन ममता ने कलकत्ता में रहकर ही अपना इलाज कराना मुनासिब समझा। राजीव ने ही कलकत्ता में ममता के इलाज का पूरा खर्च उठाया था। अस्पताल के बिस्तर पर ही घायल ममता को यह खबर मिली कि उन्हें पश्चिम बंगाल यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया गया है और यहीं से ममता का राजनीतिक ग्राफ ऊपर की ओर बढ़ चला था। हालांकि इसका बंगाल कांग्रेस में काफी विरोध हुआ था। ममता के लिए राजीव हमेशा से ही प्रोटेक्टिव रहे थे। इस हमले से 3 दिन पहले 13 अगस्त को राजीव ने ममता को दिल्ली तलब करते हुए कहा था, मैंने सुना है कि आपको जान से मारने की योजना है, बताइए मैं कैसे मदद कर सकता हूँ। ममता ने जवाब देते हुए बस इतना ही कहा था, मैं अभिभूत हूँ, पर मुझे सिवाय आपके आशीर्वाद के कुछ और नहीं चाहिए।
जानकार मानते हैं कि साल 1998 में जब कांग्रेस से टूटकर तृणमूल पार्टी बनी तो उसका जवाब ममता की ही रैली में है। उन्होंने पूछा था, इंदिरा जी नहीं है, राजीव जी नहीं है, तो अब कांग्रेस में क्या है। इसके बाद हालांकि काफी मान मनोबल की कोशिश हुई। इधर से ऑस्कर फर्नांडिस भेजे गए, ममता को 10 जनपद का न्योता आया, पर आखिर में सब सिफर रहा और तृणमूल ने मूर्त रूप पाया। उन्हीं दिनों का एक और किस्सा हमें मिलता है जब सोनिया गांधी की एक कॉल की वजह से ममता घंटे भर तक रोई थी। ये पार्टी बनने से महज 15 दिन पहले की बात है। 17 दिसंबर को ममता की चुनाव आयोग के साथ मीटिंग तय थी। पहले ऑस्कर का मैसेज आया कि सोनिया आपसे बात करना चाहती हैं और आप चुनाव आयोग के साथ अपनी आज की मीटिंग कैंसिल कर दीजिए। इसके बाद ठीक इसी मैसेज के साथ सोनिया के पर्सनल सेक्रेटरी का फोन आया। ममता ने बात मान ली थी। सोनिया की बात का मान रखते हुए उन्होंने चुनाव आयोग की मीटिंग कैंसिल कर दी थी। ममता ने बाद में अपने संस्मरण में लिखा कि वो घंटे भर तक रोती रही थी, ये सोचते हुए कि उन्होंने तृणमूल के अपने समर्थकों के भरोसे को तोड़ दिया है। बात इसके बाद भी नहीं बनी थी। ममता को समझ आ गया था कि ये सिर्फ देरी करने की एक टेक्निक है ताकि वो चुनाव आयोग में नई पार्टी रजिस्टर ना करवा सके। खैर, इसके बाद तृणमूल अस्तित्व में आई और 13 वर्ष के बाद सत्ता का स्वाद भी चखा। ममता बनर्जी लगातार मुख्यमंत्री बंगाल की बनी हुई हैं 2 बार से। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ही वो विपक्षी एकता का एक बड़ा चेहरा भी हैं। कलकत्ता से दिल्ली की यात्रा कितनी मुश्किल या आसान होगी ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल वक्त है हमारे जाने का। किताबी बातें कि आज के एपिसोड में फिलहाल इतना ही। इसे लिखा था हमारे साथी दीपक तेनगोरिया ने। आप देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।